अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में बैठ के। हम भी खूब एंजॉय कर रहे हैं सर्दियाँ। और पिछले दिनों काफ़ी सख्त जो है वो स्टॉर्म आया हुआ था हमारे यहाँ पे, और घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया था एक दिन के लिए तो। लेकिन शुक्र है आज मौसम अच्छा है, ज़िंदगी मामूल पे आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। और लेकिन स्नो काफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा स्नो थी। आज मौसम अच्छा था, हमने इरादा किया कि आज फिर निकलते हैं ट्रेल की जानिब, थोड़ा सा वॉक कराते हैं और थोड़ी सी हवा चेंज करें अपनी। तो हम निकले हैं बाहर, आ गए हैं उसी सेम ट्रेल पे थोड़ी वॉक करेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे, अपना वक्त निकालते हैं। मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था, आगे का जो हफ्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा सख्त होने वाला है हमारे लिए। -29 तक जाएगा नेक्स्ट वीक, तो उसमें शायद स्नो भी ज़्यादा होगी। तो सर्दियों में चंद एक दिन ही होते हैं अच्छे, आप निकल जाएं, वॉक वगैरह कर रहे हैं, बाकी फिर स्नो स्टार्ट हो जाती है, उसमें आप नहीं निकल सकते। तो मैं पैक शैक होकर निकला हूँ आज। मुझे लग रहा था ट्रेल जो है ना ये, इस पर काफ़ी स्नो होगी, चलना मुश्किल होगा, लेकिन मुझसे पहले भी लोग यहाँ से कुछ होके गए हैं, तो उनके चलने की वजह से रास्ता थोड़ा सा सख्त हुई है। स्नो चलना आसान है, पाउंड जो है वो धंस नहीं रहा अंदर। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ कि एक पुराना किस्सा रिकॉल करते हैं, याद ताज़ा करते हैं अपने दोस्तों के साथ। एक दफ़ा हम लोग रत्ती गली गए थे उस वाक़ये की, और उसको आज आप लोगों के सामने शेयर करते हैं और अपनी यादें ताज़ा करते हैं उस वाक़ये की। कुछ कैसे दिन रहे थे हमारे वो वाले रत्ती गली ट्रैक के। सामने एक रोड आ रहा है, मैं ये क्रॉस करके ट्रेल की दूसरी जानिब चला जाऊँ, फिर वो किस्सा स्टार्ट करते हैं अपना। स्नो तो काफ़ी ज़्यादा हुई है। इतनी स्नो में मैं देख रहा था कि लोग कैंपिंग करने भी जाते हैं बाहर एडवेंचर के लिए। Hey brother, how are you? Good, yeah? Good, thank you. अच्छा जी, कहाँ से जाते हैं? लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, सलाम दुआ करते हैं आते जाते। शुक्र है हमने मुँह बसोरे नहीं होते अपने, खुश इखलाक होते हैं। ग्लव्स मैं फिर पहन के नहीं आ सका आज, अपनी तरफ से बड़ा पैक होकर निकला था, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे रह ही जाता है। खैर, तो ये जी हम आ गए हैं, वो रोड हमने क्रॉस किया और उसी ट्रेल का तसलसल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक्टिविटीज़ वगैरह भी हैं, तो उनसे भी ज़रा बच के। ठीक है जी। अच्छा जी, वाक़या है हमारा 2024 का जून 26 आई थिंक, 26 जून को हम 3 दोस्त थे, मैं, मोविज़ और एक हमारा दोस्त होता है इस्लामाबाद में, उसका नाम है नवीद नुमान। हमने इरादा किया कि हम लोग चलते हैं
रत्ती गली ट्रैक करके आते हैं, वो भी बाइक्स के ऊपर। तो मोहब्बत से पूछा, उसने हामी भर दी। नवीद नुमान से पूछा, वो भी लगता है इंतज़ार ही कर रहा था कि कोई मुझसे पूछे और मैं उसको हाँ करूँ, तो उसने भी फ़ौरन से हाँ कर दी। प्रोग्राम बन गया हम लोगों का। फिर ये हुआ कि मैं अपने शहर से बाइक ले गया सरगोदा में मैंने जाके बाइक रखी बस पे और निकल गया इस्लामाबाद के लिए। मोहब्बत जो है वो अपने घर से बाइक पे इस्लामाबाद आया, उसके थोड़ा करीब था वहाँ से, तो वो बाइक पे ही पहुँच गया। तो हम लोग फैज़ाबाद में इकट्ठे हुए। मोहब्बत और नवीद पहले पहुँच गए थे, मेरी बस थोड़ी सी लेट थी तो मैं थोड़ा सा बाद में पहुँचा। खैर हम लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, सलाम दुआ की, काफ़ी दिनों बाद मिल रहे थे हम दोस्त, तो काफ़ी खुशी हुई मिल के। क्लासमेट्स इतनी देर बाद इकट्ठे हों तो एक अलग ही मज़ा होता है। वहाँ बैठे कुछ चाय वगैरह पी और फिर हम लोग निकल के अपने गेस्ट हाउस की तरफ जो हमने बुक करवाया था उस रात के लिए। तो हम लोग वहाँ गए, अपना सामान रखा, बाहर निकले, खाना खाने के लिए गए, खाना शाना खाया रात का और वापस आके सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गए, सामान लादा अपने मोटरसाइकिलों पे। मेरे पास थी 125, मोहब्बत के पास भी 125 थी। तो हमने सामान रख के अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया वादी कश्मीर की जानिब। तो हम लोग निकल गए वहाँ से। मोहब्बत और नवीद एक बार बाइक पे हो गए, मैंने अपनी बाइक पे सामान ज़्यादा कर लिया, मैं और सामान साथ थे पे। मौसम बड़ा अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी रास्ते में होती रही। हम लोग मुजफ्फराबाद से होते हुए हमने काफ़ी स्टे किया, लेकिन मैं आपको ख़ास वाक़या सुनाऊंगा रत्ती गली पे जो हमारे साथ हुआ, जो हमने एडवेंचर वहाँ पे किया, सिर्फ वो शेयर करूँगा। चलें जी, हम लोग पहुँच गए रत्ती गली ट्रैक, जहाँ से स्टार्ट होता है ना, दुबारियाँ है शायद, मुझे सही जगह का नाम याद नहीं है। हम लोग वहाँ पहुँच गए। मौसम ना अभी खुल रहा था, जो ट्रैक्स थे अभी खुले नहीं थे, खुल रहे थे। कुछ रास्ता क्लियर हुआ था, कुछ रास्ता भी रहता था। तो चंद एक लोग आ रहे थे, मतलब जिस तरह गर्मी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हुआ था उस तरह नहीं था। चंद एक लोग ही अभी पहुँचे थे, तो उनमें से हम भी एक थे। चलो जी, हम लोगों ने अपनी बाइक लगा ली उस रास्ते पे, रत्ती गली जाने वाली ट्रैक पे ना। ट्रैक जो हो गया स्टार्ट, थोड़ा सा आगे गए, चढ़ाइयाँ शुरू हो गई। रास्ता इंतहाई ख़राब था, मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस तरह का रास्ता होगा। और रत्ती गली में फर्स्ट टाइम जा रहा था। तो जब हम थोड़ा सा आगे गए तो हमने जनाब क्या देखा कि जो नाला वहाँ से गुज़र रहा है ना, उसने अपने साथ वाले रोड को कवर कर लिया और गुज़रने का कोई रास्ता नहीं है, मतलब रास्ता बंद है। लेकिन जनाब हमें तो बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि ये भी हो सकता है हमारे साथ। लेकिन खैर मुकामी लोगों से मिले, उनसे पूछा कि क्या हो सकता है, तो फिर एक अच्छा अल्लाह वाला बंदा मिला हमें। उसका घर ना करीब ही था, उस नाले के बिल्कुल साथ उसका घर बना हुआ था। तो उस अल्लाह के बंदे ने हमें कहा कि आप ऐसा करें, बाइकों पे तो आप नहीं जा सकते आगे, नामुमकिन है, रोड भी नहीं है और वैसे भी जाना मुश्किल है। तो आप ऐसा करें, अपनी बाइक्स जो है ना वो मेरे घर के सामने ही खड़ी कर दें, हम उनको देखते रहेंगे। आप लोग जाएं, रत्ती गली करके वापस आ जाएं, फिर बाइक्स आपको यहीं से दोबारा मिल जाएंगी। उसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं था, या तो वापस चले जाते या बाइक्स वहाँ खड़ी करके रत्ती गली देखने जाते। तो हमने सोचा कि इतना दूर आ गए हैं, इस बंदे ने ऑफ़र की है, तो हम बाइक्स खड़ी करते हैं इधर और चलते हैं रत्ती गली ट्रैक चल के। ओहो, मुझे पर्सनली उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि रत्ती गली यहाँ से इतना दूर है। लोग वहाँ से जीपों पे जाते हैं। चलें जी, हमने सामान उठाए अपने और निकल पड़े पहिया हाइकिंग हमारी होगी स्टार्ट। 20-20 किलो के बैग थे वो वाले।
तो हमने स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो बहुत मज़ा आया, लेकिन रास्ता था कि ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इतना लंबा ट्रैक, आई थिंक वो 11 किलोमीटर का ट्रैक है। चलते रहे, बीच में इतने एग्जॉस्टेड, थक गए, हाँ हिम्मत टूट गई, बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी चल रहे हैं। इस तरह से वो हमारा सफ़र चल रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया, हमने सोचा शुरू में यह था कि हम आज ही रत्तीगली पहुंच जाएंगे। बेवकूफ़ाना सोच थी, हमें पता नहीं था कि इतना दूर है और इतना मुश्किल सफ़र होगा। वो इतनी एलिवेशन है उस रूट पे कि अगर किसी ने किया हो तो उसको अंदाज़ा होगा कितना मुश्किल ट्रैक है। बिल्कुल स्पॉट है, ऐसे बाज़ क्लाइम्स आती हैं कि इतनी सीधी हैं कि बंदा कहता है बस चलो वापस यहाँ से, हम आगे नहीं जा सकते। तो हम लोग काफ़ी अंदर आ गए स्नो के। खैर हम लोग करते करते ऐसा रास्ते में हमें लोग ही मिलते रहे। उन्होंने कहा कि बीच में अब एक हाफ वे पॉइंट आएगा, आप वहाँ पे ना रुक सकते हैं। वहाँ पे कोई एक बंदा है, उसने स्टॉल लगाया हुआ है, अपना कैंप वगैरह भी है उसके पास, और खाने पीने का इंतज़ाम भी कर सकता है। चलो हमने कहा वहाँ तक पहुँचते हैं, और वहाँ तक पहुँचना भी इंतहाई मुश्किल था। खैर अल्लाह करके वहाँ पहुँचे। उसके पास जाके हमने उससे बात की। अच्छा इंसान था वो, उसने काफ़ी हेल्प आउट किया। उसने कहा कि अब आप हाफ वे पॉइंट आ गए हैं, रात भी हो रही थी, अब आप यहाँ से आगे ना जाएं, रात में जो है ना मुश्किल हो सकती है आपको। अच्छा किया हमने उसकी बात मान ली। हम लोग रात उसी के पास स्टे हमने कर लिया। तो उसी बंदे ने हमें खाना छना बना के खिलाया, उसने हमें टेंट प्रोवाइड किया, अच्छा था, गर्म था, अच्छी नींद ली, खाना भी अच्छा खा लिया। अगले दिन सुबह हम लोग निकल गए रत्तीगली के लिए। खैर हम लोग पहुँचे वहाँ पे दोपहर के टाइम। अब जो रत्तीगली की मैंने तस्वीरें देख रखी थी ना, वो तो बड़ा ग्रीनिश था पानी उसका, और साइड में फूल। ले जी हमारे से तो प्रैंक होने लगा था। मैं तो वीडियो बनाई जा रहा हूँ, लेकिन वो मैंने देखा कि बंद पड़ी थी, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। खैर जो मेरे माइंड में था ना रत्तीगली का, वो बड़ी खूबसूरत सी झील, नीला नीला सा पानी, साइडों पे फूल, भरपूर हरियाली। लेकिन हम जब अल्लाह करके वहाँ पहुँचे ना, और हमने जो पहली नज़र डाली उस पर झील पे, तो क्या देखा कि झील जो है ना वो सारी जमी हुई है, फ्रीज़। बिल्कुल साइडों में थोड़ा थोड़ा पानी इसका नज़र आ रहा है, बाकी सारी झील जो है वो फ्रीज़ है। लो भाई, साइडों पे हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ना घास के पैच का हमें नज़र आ रहा था, उसके अलावा हर जगह बर्फ़ थी। जिस तरह यहाँ बर्फ़ नज़र आ रही ना आपको, इससे तो कम थी, लेकिन बर्फ़ थी हर जगह। लें भाई, ये तो सारा मूड ही ख़राब हो गया। मैंने कहा ये हमने क्या देख लिया है। आए हम किस सोच के साथ थे कि क्या करेंगे, लेकिन देखने को हमें क्या मिला। खैर कोई नहीं, जो था अब वही था हमारे सामने, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। दोपहर का टाइम था, हम लोग वहाँ पे थके हुए थे, बैठे, सांस वगैरह लिया, सांस से सांस मिलाई, भूख लगी थी, कुछ खाया पिया जो अपने साथ लेके आए थे। और फिर हमने एक ना बड़ा सख्त फैसला किया हम दोस्तों ने। हमने कहा रात स्टे करनी है इधर ही। हम कैंप वगैरह अपने साथ रखा हुआ था हमने। चलें जी, हम लोगों ने जो है ना वो कैंप अपना, वो जो छोटा सा एक घास का टुकड़ा वहाँ पे नज़र आ रहा था हमें, उसमें हमने लगा लिया। लोग आ रहे थे, कुछ लोग आ रहे थे, देख रहे थे झील को, आ रहे थे, वापस जा रहे थे। इसी दौरान एक बंदा वहाँ पे आया। उसने जब हमारा टेंट देखा ना कि हमने टेंट लगाया हुआ है यहाँ पे, तो वो हमारे पास आया और हमें कहा कि आप लोग क्या कर रहे हो। हमने कहा कि हमने टेंट लगाया, रात बसर करेंगे इधर। उसने कहा वो अल्लाह के बंदो, ये जगह ख़तरनाक है। रत्तीगली के हवाले से ना बाज़ ऐसी बातें भी हैं, जिन्नात के हवाले से इस तरह की खबरें भी ना वहाँ के लोगों को पाई जाती हैं कि यहाँ पे ना साया है, और इस तरह जो यहाँ पे आता है वो उसको काफ़ी मुश्किलें पेश आती हैं, और इस तरह की बहुत सी बातें। तो उसने हमसे बातें की। हम नौजवान थे, हमें थोड़ा डर लगा। मैंने मुवज़ की तरफ देखा, मुवज़ के हवाइयाँ उड़ी हुई थी चेहरे से। नवीद की तरफ देखा, नवीद थोड़ा सा ठीक था। फिर हमने आपस में बात की, मैंने कहा क्या करना चाहिए बताओ। मुवज़ कहता चल लेना चाहिए,
वापस हमें रात नहीं स्टे करना चाहिए, लेकिन आ गए थे। अब खैर बाद में हमने फैसला ये किया कि हम रात स्टे करेंगे इधर ही। खैर लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ऐसे करते करते ना सूरज जो है वो बिल्कुल डूबने के करीब आ गया। सूरज डूबने वाला था, अंधेरा हो रहा था। हमने अपना टेंट लगा लिया था। एक साइड से हमें काले स्याह बादल जो है ना आते हुए दिखाई दिए। ठंड पहले काफ़ी ज़्यादा थी और वो बादल हमें झील की जाने भी आते हुए दिखाई दिए कि इसी तरफ आ रहे हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा हकीकत में उस वक्त जो है ना वो परेशानी हुई कि ये आ रहे हैं, अंधेरा भी तकरीबन होने वाला है और रात को अगर यहाँ पे आंधी तूफान या कुछ इस तरह का कोई सीन बन जाता है तो करीब कोई चीज़ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। खैर हमने कहा कि चलो जो होगा देखी जाएगी। हमने टेंट लगा लिया, बिस्तर लगा ली, अपने खाने पीने का इंतज़ाम किया, खाया पिया। रात हो गई, हम लोग घुस गए अपने टेंट के अंदर। 3 लोग थे, टेंट भी हमारा 3 बंदों का था। तो खैर रात हो गई जनाब, बादल आ गए, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई। वो जो रात थी एक इंतहाई मुश्किल रात हमारी ज़िंदगियों की, और बड़ी मुश्किल से गुजारी रात थी कि गुजर ही नहीं रही थी भाई। एक तो नींद नहीं आ रही थी, नई जगह थी, ठंड थी काफ़ी ज़्यादा। टेंट हमारा जो था इतना अच्छा नहीं था, हमें पता नहीं था, लेकिन वो लीक कर रहा था, बारिश जो उसका पानी हल्का हल्का अंदर आ रहा था। हम बार बार जगह चेंज कर रहे थे। रात गुजर ही नहीं रही थी। रात इतनी लंबी रात शायद ही मेरी ज़िंदगी में कोई इतनी लंबी रात पहले आई है। बार बार उठूँ, नवीद से पूछना अभी टाइम क्या हुआ है, नवीद टाइम पता ये हुआ है, अभी टाइम क्या हुआ है, अब ये हुआ। आधे घंटे ऐसे लगता वक्त जैसे ना रुक गया है, चल ही नहीं रहा। तो अल्लाह 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 करके जो है ना वो रात गुजरी। उस रात हमने अल्लाह मियाँ से इतनी दुआएं की, या अल्लाह आज हमें बचा ले। मतलब इंसान को नज़र आ रहा होता है ना कि मतलब हम लोग किस के किनारे पहुंच गए हैं। इंसान को अपनी मौत भी याद आ रही होती है, अल्लाह ताला से बहुत याद आता है इंसान को। हमने अल्लाह से सब ने दुआएं की, अल्लाह मैं कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी जिसने जो बात करनी सब ने ये बातें की। खैर अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुनी। बादल जो हैं वो छट गए, साफ़ हो गया आसमान, सितारे निकल आए, सुख का सांस लिया और सुबह हो गई बात बिलाखिर। और जब सुबह हुई तो फिर शुक्र है आसमान साफ़ हो गया, धूप निकल आई, हमें हरारत मिली। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, सुकून का सांस लिया कि रात हमारी गुजरी किसी तरीके से। फिर हमने जो अपना खाना शाना करना था वो वहाँ पे किया, कुछ तस्वीरें वगैरह बनाई और वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो रत्ती गली ट्रैक जो हमने किया वो मेरी ज़िंदगी का एक यादगार तरीन लम्हात में से एक है। आप लोग तस्वीरें भी आपने देखी, एक कितना अच्छा था। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एडवेंचर था वो वाला। और वो मुझे याद आ रहा था, मैंने कहा शेयर करते हैं अपना वो वाक़या दोस्तों के साथ। तो मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे आपको पसंद आया होगा। तस्वीरें मैंने लगा दी आपके साथ। बहुत खूबसूरत एडवेंचर था वो वाला। किया हमने शायद गलत टाइम पे था, लेकिन वन ऑफ दी बेस्ट था वो। तो अब कभी जाएंगे पाकिस्तान दोबारा तो सही मौसम में करेंगे, रात फिर वहाँ स्टे करेंगे, लेकिन अब अच्छे मौसम में। अब बर्फ़ वगैरह नहीं होगी, साफ़ होगा सब कुछ। तो ये एक याददाश्त थी मेरे जहन में, मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बाकी यहाँ जो अपनी सीरीज़ इंशाल्लाह शुरू करनी है मैंने उसकी मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता कैंपिंग के हवाले से। तो वो भी मैं स्टार्ट करूँगा, अपनी जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल तो बर्फ़ इंजॉय कर रहे हैं हम लोग खूब, आप भी इंजॉय करें हमारे साथ। जैसे और आपके साथ कुछ वाक़यात जो हैं अपनी लाइफ की शेयर करता रहूँगा मैं। और जब हम कैंपिंग स्टार्ट करेंगे वो फिर एक नई सीरीज़ होगी, उसमें जो हमारी टीम बने साथ जो भी होगा देखते हैं क्या बनता है। इस वक्त तो बिल्कुल मिल रहे हैं, कैंपिंग के हवाले से इतनी की मालूमात भी नहीं है, ना कैंपिंग का सामान है और ना ही कुछ ख़ास पता है कि हमने लेना क्या है, क्या हमारे लिए बेहतर है। तो इकट्ठा करते हैं,
मौसम भी बेहतर हो। जब तक मौसम बेहतर नहीं होता हम इसी तरह अपनी ट्रेल्स वगैरह पे आया करेंगे, बातचीत करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो चलें अब ख़त्म करते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। आपसे फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात या बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, एंजॉय करें अपने मौसम को। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।